तो मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि वह आईना को भी हैरत में डाल देता है, वह आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। मेरे मौलाना डॉक्टर आसाम अहमद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो फकीर साहब ने आज मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। वो ये कि थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बोलना है, लेकिन मैं इनके इस आवाज़ की कदर करता हूँ कि उम्मीद किए होंगे कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए इन्होंने कहा कि बोलना है। मैं भी गूगल बाबा पे सर्च करने लगा कि क्या बोलूँ, तो इतना शॉर्ट टाइम में तो हेल्प देना पड़ता है। तो उसमें मैंने एक चीज़ सर्च किया कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से सबसे कम चीज़ें कौन सी सर्च की जाती हैं। उसमें कई चीज़ें आया, इसमें एक चीज़ और था जो बहुत अहम है और आज के एतबार से और ज़्यादा अहम हो जाता है कि व्हेन वी सर्च रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी लीज सर्च अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। हम राइट्स के बारे में सर्च करते हैं, आर्टिकल के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन जब मैं उसमें सर्च कर रहा तो एक चीज़ पाया कि बहुत सारे कम सर्च करने वाले चीज़ों में एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी था जो हम और आप बहुत कम सर्च करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्या मतलब हुआ इस बात का और क्या माने निकल रहा है इस बात से। इसका मतलब यही हुआ कि वी आर, या हम लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तभी तो हम कम सर्च करते हैं। हम अपने राइट्स को, अपने हुकूक को सर्च करते हैं, तो वक्त भी कम है और प्रोग्राम भी काफ़ी देर से चल रहा है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, मैं यूँ कह दीजिए कि रिफ्रेश करके, हर साल रिफ्रेश होता है, पिछले साल भी किया गया था, इस साल में ख़ास तौर पर कुछ ड्यूटीज़ है जो, एक चीज़ और मैंने देखा कि आज की तकरीर में ड्यूटीज़ पे कम जोर दिया गया। ये भी मैंने सर्च किया बैठे बैठे कि जितने भी मुकर्रिर यहाँ पे आए उन्होंने ड्यूटीज़ पे सबसे कम बात की। तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपनी ड्यूटी को निभाते हुए आप लोगों से आपकी ड्यूटी को एक बार फिर याद दिला दूँ। और वो ड्यूटीज़ ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील हुई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो हमारे पास, या हमने 395 आर्टिकल्स को अडॉप्ट किया था, 22 पार्ट्स थे उसके और 8 शेड्यूल थे। और आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जिसको इस वक्त हम फॉलो करते हैं, वो 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं उसके, एक आध प्लस माइनस हो सकता है डेटा में। 25 पार्ट्स हैं उसके, 12 शेड्यूल हैं और 123 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और मजीद होने की भी गुंजाइश भी है उसमें, क्योंकि अभी आप लोगों में से किसी ने बताया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, लचीलापन है इसमें, तो हम इसको चेंज भी टाइम टू टाइम अमेंड भी कर लेते हैं। पहला जो हमारा और सबसे अहम जो है, वो हमें इस बात की जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज, जो आलमी हमारा झंडा है, और दूसरा जो है हमारा राष्ट्रगीत, जो हमारा आलमी, जिसको आप कह सकते हैं कि सॉन्ग है, कौमी सॉन्ग है, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। और हम करते भी हैं, लेकिन कितनी जिम्मेदारी से करते हैं उसका एहसास दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको। हमारी बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है और आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये नहीं कि चलिए कोई बहुत ज़्यादा हाजत है, अकेले चुपके से उठ के गए और चुपके से चले आए, बाकायदा ग्रुप में जा रहे हैं और ग्रुप में आ रहे हैं, भाई बिना इस बात की तमहीद और बिना इस बात का लिहाज किए हुए कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द कलेक्शन ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, which is the collection of what we have and what we have to follow, which is the collection of how to live life। ये एक बात हुई। दूसरी चीज़ है कि चेरिश एंड फॉलो दी नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। जो हमारे जो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनल स्ट्रगल के दो आइडियाज़ थे, उसको हमें फिर से चेरिश करना है, उसको हमें जिंदा रखना है, उस जख्म को हमें अपना हमेशा हरा रखना है, यूँ समझिए इसको। तो ये भी हमारी ड्यूटीज़ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया गेट पे जो इतने हज़ारों हमारे शोहदा के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना है। जो हर जगह, हर शहरों में जो इतने लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने इस आज़ादी को और इस कॉन्स्टिट्यूशन को तश्कील करने में अपने कंट्रीब्यूशंस को
या कंट्रीब्यूट किया, उसे हमें नहीं भूलना है। तीसरी एक और अहम हमारी ड्यूटी है, वो है कि हमेशा हमें अपने सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को क्या करना है, अपहोल्ड करना है, मजबूत किए रहना है, उसको उसका अलमबरदार बने रहना है। हम कितना बनते हैं इसका भी हमें तज्जिया करने की जरूरत है, कम से कम आज तो कर ही लेना चाहिए। एक दिन तो हमें जरूर करना चाहिए, शायद इसकी एक दो चीजों पे हम अमल कर सके। डिफेंड द कंट्री, जब जरूरत हो तब अपने मुल्क की हिफाजत करें, और हमारे सेना के जवान करते भी हैं, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। हमारे तो सिर्फ राइट्स हैं, हकूक हैं, हमें उनको फॉलो करना है, उसकी हमें हक की बात करनी है, ऐसा नहीं है। सेना की ड्यूटी अपनी है, और जो इंटरनल हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे जो सेना और सेनानायक हैं वो हम लोग हैं। तीसरी जो चीज़ है जो सबसे अहम है और ख़ासतौर से आज के दौर में अहम है, वो ये है कि हमारे हार्मोनी जो खतरे में पड़ गई है, जो हमारे देश की एकता हमारे खतरे में पड़ गई है, उसको बचा के रखना, और इस तरह की एक भावना को, उस तरह की एक फीलिंग को उजागर करके रखना, जिससे कि हमारे और आपके बीच में ब्रदरहुड पैदा हो सके। ये हमारी ड्यूटीज है, और अभी आप लोगों में से बता रहे थे कि 11 ड्यूटीज हो चुकी है, अभी हमने सिर्फ 5 ही ड्यूटी आपको बताया है। और वो जो हार्मोनी की बात होती है, वो वही हार्मोनी है जो अक्सर बेशर्म आर्टिकल में पढ़ते हैं, इररिस्पेक्ट टू कास्ट, क्रीड, कल्चर एंड रिलीजन एंड रीजन ऑल्सो। जो हम इलाकायत के नाम पे, जो हम धर्म के नाम पे, जो हम मजहब के नाम पे, और जो हम अपने कास्ट या जात के नाम पे मुख्तलिफ किस्म के हम अपने समाज को बांट के रखे हैं, उसके ताल्लुक से हमें हार्मोनी बना के रखना है। वो सब चीज़ें अपनी जगह सही है। हमारी हिंदुस्तानी समाज जो मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी रीजनल है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम उस खित्ते में बट के रहें, उसके बिना पे हम हिस्सेदारी बन के रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके साथ साथ एक ब्रदरहुड की भावना भी रखनी चाहिए, जो हम अक्सर बेशतर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। कभी धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, कभी धर्म सांसन करने लगते हैं, कभी जात के नाम पे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करने लगते हैं, कभी हम इलाकायत के नाम पे अलग अलग डिमांड्स करने लगते हैं। तो इससे हमें ऊपर उठ के आना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटी उसको दी गई है। एक और अहम चीज़ है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, जिसे हम कहते हैं कि रिच हेरिटेज, चाहे वो बिल्डिंग की शक्ल में हो, चाहे वो कल्चर की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे आज़ाद और आबाद की जो रिवायतें हैं उसकी शक्ल में हो। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात पे जोर दिया गया है कि हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उस वैल्यूज को, और प्रिजर्व भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे हम फॉलो करें, बल्कि हम उसे दूसरे आने वाली जनरेशन को डिसिमिनेट करके जाएं, उसे उनको उनके हवाले करके जाएं, जैसा कि हमको उन्होंने हमारे हवाले किया था। ये नहीं कि उसको डिस्टॉर्ट कर दें, या उसको भुला दें, या उसको ख़त्म कर दें। जैसे हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे तोड़ फोड़ ना करें। अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि जब हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जाते हैं तो अपना नाम लिख के चले आते हैं। पर भाई अपना ही नाम लिखना है तो कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आपके नाम से कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाए। उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं, बजाय इससे कि हम उससे कुछ फायदा पहुंचाएं, जबकि हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है और उसे हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन अगर गेट 5 बजे से पहले बंद हो जाए तो हम अपना राइट्स बताने लगते हैं कि गेट 5 बजे से पहले क्यों बंद हो गया। दूसरी जो चीज है उसमें वो ये प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेशनल इन्वायरमेंट। आप लोगों ने बहुत सारी कारकर्दगी की है जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिला है, प्लांटेशन किया है, सफाई की है। इस तरह की कारकर्दगी हर जगह करते रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमने बाउंड किया तो आपने किया, हमने आपको करिकुलम में शामिल किया तो आपने किया, लेकिन ड्यूटीज का मतलब ये नहीं होता है। ड्यूटीज का मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी खुद ब खुद है। हम अक्सर देखते हैं कि लड़के चलते हैं, लड़कियां चलती हैं, पत्ते तोड़ते हुए चलते हैं, रोड पे पत्ते तोड़ देंगे, प्लांट्स के डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन कभी सोचा आपने कि उस पत्ते को तोड़ने के बाद आप फिर उस पत्ते को जोड़ सकते हैं? आपको तो लगता है एक पत्ते से क्या होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक पेड़ लगा दें हम। वो तो करिकुलम में जब हम शामिल करते हैं, जब आपके ऊपर जोर डालते हैं, तब आप प्लांट्स लगाते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है
कि नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, लेक्स को प्रोटेक्ट कीजिए, रिवर्स को प्रोटेक्ट कीजिए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए। और वो क्रिएचर्स जो आपको दिखते हैं और बहुत छोटे शक्ल में है, छोटे साइज में है, उन पे रहम कीजिए। ये नहीं करना है कि मसलते हुए आगे निकल लेना है कि हम एक कदम पीछे हो जाएंगे इसलिए दौड़ के चले जाइए, उनके ऊपर रहम भी करना है। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट्स एंड रॉन्ग, कि क्या गलत है और क्या सही है। इस चीज को डिफरेंशिएट करने की सीखिए, कब क्या करना है आपको और कब कहां स्टॉप हो जाना है। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी ड्यूटी जो है, एक ड्यूटी कम से कम पूरी हो जाएगी। पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आती है, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो आपके मोहल्ले की हो, चाहे आपके आसपास की हो, उसके ताल्लुक से भी कहा गया है कि उसको आपको सेफ गार्ड करना है। जितना आप कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकते हैं। अगर आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं तो उसमें से आप कुछ सब्सट्रैक्ट भी मत कीजिए। और इंशाल्लाह अगर सब लोग ऐसे करते रहेंगे तो वो ऐसे ही मेंटेन रहेगा, आपको कुछ एडिशनल एक्टिविटीज करने की उसके साथ जरूरत नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 अभी आप लोगों को बताया जा रहा था, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमें राइट्स याद है, मैं सोचा पहले राइट्स बताऊं आपको, लेकिन मुझे लगा नहीं, ड्यूटीज ही बताई जाए क्योंकि सबसे कम लोग इसको सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो और चीज है वो है स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस। 1+1+2 इस तरह से आप अपने एक्सीलेंस को बढ़ाइए, यानी आप हमेशा अपने काम में, अपने ड्यूटीज में, अपनी जिम्मेदारियों में कुछ ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप उसको सब्सट्रैक्ट करें, यानी सपोर्टिव मेंटालिटी के लिए। और उसकी उम्मीद तब की जा सकती है जब आपके अंदर कलेक्टिव बिहेवियर हो। ये नहीं कि हम अकेले करेंगे, ग्रुप में भी करिए, इंडिविजुअल भी करिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए लिखा गया है, जिसको हम और आप बड़ी आसानी से भूल देते हैं या भुला देते हैं। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास आर्टिकल है 2002 में हमारी जिम्मेदारी दी गई एक, जो 86 अमेंडमेंट था और 11 ड्यूटीज की शक्ल में वो हमारे लिस्ट में आया, वो भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। वो है कि एवरी पेरेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू सेंड हिज और हर चाइल्ड टू स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ये भी हमारी ड्यूटी है। पेरेंट्स से मुराद मदर, फादर एंड गार्जियन। अगर आप किसी मोहल्ले में हैं, कोई अनाथ बच्चा है जिसकी कोई जिम्मेदार नहीं है, जिसके वालिदैन या जिसकी वालिदा या जिसके वालिद में से कोई नहीं है, और आपको अल्लाह ताला ने इतनी वसायत दी है कि आप उसको स्कूल तक पहुंचा सकते हैं, स्कूल तक भेज सकते हैं या उसको पढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल। मैं सिर्फ आपके स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग तो भी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, एक शहरी होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते। चाहे आपके घर में कोई सर्वेंट ही क्यों ना हो, उसको भी आप, अगर वो 6 से 14 साल का बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से जिक्र करना चाह रहा था, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर अगली बार मैं सर्च करूं तो मुझे ये ना मिले कि आप लोग कम से कम सर्च करेंगे। तो मुझको लगता है कि 300-400 लोग तो यही है, 300-400 नंबर और बढ़ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज सर्च करने में। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम अक्सर बेशतर नहीं सर्च करते हैं। हम ये तो जरूर सर्च करते हैं जब कहीं टूर में जाते हैं कि लीस्ट एक्सकेवेटेड प्लेस, लीस्ट रीच्ड प्लेस, वो जगह जो जहां पे हम बहुत कम पहुंचते हैं लोग, वहां पे हम पहुंच के देखें। लेकिन हम कभी अपनी जिम्मेदारियों के नहीं पहुंचते हैं कि जहां पे सब लोग नहीं पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब अहमद अंसारी साहब। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताए। अब इसके